हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? जब किसी चीज़ की स्टेट चेंज हो जाए, मतलब उसका जो है नई चीज़ बन जाए उससे। मतलब मान लो कि हम जैसे कि हमने लोहा रखा, उस पर जंग लग गया, हमने कैंडल जलाई, है ना, तो मोम बन गई। हमने कोई कागज़ जलाया, ऐश बन गई, नई चीज़ बनी ना। हमने दूध रखा तो ख़राब हो गया, खट्टा हो गया, उसमें स्टेट चेंज होगी, दोबारा वापस नहीं आएगी वो। ठीक है, ठीक है। एलपीजी गैस, फ्यूल वगैरह ये सब है। ठीक है, मिल्क स्टोर हो गया, है ना। और जैसे अंगूर से हमने अल्कोहल बनाते हैं, जैसे फर्मेंटेशन करते हैं, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। ये मान लो A प्लस B इक्वल टू C। A अलग है, B अलग है, C या तो ये बनेगा या प्लस B। ठीक है, या 1 बनेगा या 1 से मोर बनेगा। ठीक है, नया प्रोडक्ट बनेगा, तो इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया। ठीक है, तो इसमें नाइट्रेट बना। ठीक है, अब अभी मैं केमिकल वो नहीं बता रहा आपको, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, तो ये जो बना ये येलो प्रेसिपिटेट के रूप में बन गया। ठीक है, अब हमने एक जो है मैग्नीशियम का रिबन बर्न करा। ठीक है, ये फ्लेम है, ये रिबन मैग्नीशियम का बर्न करा, इसकी ऐश हमने यहाँ इकट्ठी कर ली। ये वाइट ऐश इकट्ठी करी इसको, और जब हम लिटमस पेपर पे इसको देखेंगे तो वाइट ऐश क्या बना है? ये रिबन काय का था? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम वाइट कलर का। ठीक है, जब इसमें लिटमस पेपर पे करा, इसको लिटमस पेपर पे करा, लिटमस पेपर पे करके हमने देखा कि ये जो है ब्लू कर देता है ना, मॉइस्ट होना चाहिए वो। ठीक है, ऐसे हमने जो है मान लो, है ना, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, इफर्विसेंस होगा। ठीक है, इफर्विसेंस किस लिए होगा? कि इसमें से गैस निकलेगी, गैस निकलती है। ठीक है, इफर्विसेंस होता है वो क्या के कारण होता है? Na2CO3 प्लस H2SO4 इक्वल टू HCO3 प्लस NaSO4, ये निकला। ठीक है, इसके कारण इफर्विसेंस होता है। ठीक है, अब है अगर मेटल के साथ इसको मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करें तो ZnCl2 प्लस
हाइड्रोजन गैस निकलती है। Zn प्लस H2SO4 इफरवेसेंस की आवाज़ आती है। ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलती है। ठीक है, ये गैस निकलती है, इफरवेसेंस की आवाज़ आती है। ठीक है सर, आप लोग समझ गए ना। तो इस तरह से होती है, ये केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस है न्यू प्रॉपर्टी आर फोर। जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे, न्यू सब्सटेंस बनेंगे। ठीक है, या मैं आपको बता रहा हूं, और ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट और ये केमिकल रिएक्शन, ये न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, नए प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें पुराना कुछ नहीं रहने का, है ना। हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो चेंजिंग होंगे। नंबर 1 क्या है? चेंज इन स्टेट। ठीक है, अभी हमने आपको पढ़ाया था और आपने देखा कि अगर हम वैक्स को जलाएंगे तो वह सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगी। ठीक है, बर्न होगी तो वेपर बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और तो वो चेंज हो जाएगी। चेंज इन कलर, ये हमने अभी आपको बताया था। लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस 2Ki इजिकल टू PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, ये मैंने आपको रिएक्शन भी बताई थी, ये हो जाएगा। चेंज इन कलर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब जो नीचे बैठ जाएगा उसको पीपीटी कहते हैं। प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन में होता है ना। पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और ये देखिए, ये अगर हम ये भी नीचे बैठ जाएगा, ये प्रेसिपिटेट का काम करेगा। BaCl2 बेरियम क्लोराइड Na2SO4, इसकी रिएक्शन करिए हमें BaSO4 प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। ठीक है, हो गया। नंबर 4 है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O करेंगे तो CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकला। हम चूल्हे को पानी में डालेंगे तो हीट निकलती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, जिसमें हीट निकलती है एक्जोथर्मिक। और जो हीट लेती है ठंडी कूलिंग कर देती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, चेंजिंग स्टेट होगा, चेंजिंग कलर होगा, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट होगा, विलोसन ऑफ गैस होगी और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये केमिकल रिएक्शंस में होगा। ठीक है, आप आराम से समझ जाओगे कि केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन स्टेटमेंट यूज टू द केमिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव केमिकल रिएक्शन। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन को कहते हैं। अब वर्ड में भी हम कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिल्वर नाइट्रेट, अब याद से समझ लो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, इसको रिएक्शन हमने कराया तो सिल्वर क्लोराइड प्लस
सोडियम नाइट्रेट बना, ठीक है, बन गया। तो वर्ड में हम लिख सकते हैं, है ना, पूरी बात ना लिख के वर्ड में लिख सकते हैं हम कि ऐसे ऐसे होता है जी, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। ऐसे लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड इक्वल टू लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। जो ये है ये कहलाता है रिएक्टेंट, ठीक है, इनकी रिएक्शन हुई, इसी रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट में गैस वगैरह भी हो सकती है और ये प्रेसिपिटेट वगैरह भी हो सकती हैं और न्यू प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इधर का ये लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड RSH, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं। और हम जो है इसके बीच में ये या तो ये तीर का प्रयोग करते हैं, ये एरो लगाते हैं, या फिर हम इक्वल का निशान लगाते हैं। ये डायरेक्ट चेंज का निशान है, डायरेक्ट चेंज, ठीक है। और ये रिएक्टेंट में प्रोडक्ट आर इक्वल, ये इक्वल का मतलब कि इनके मॉलिक्यूल इक्वल हैं दोनों तरफ, तो ये साइन लगाते हैं। बीच में इनके प्लस का निशान लगाते हैं, जो भी कुछ होगा, ये देखिए प्लस का निशान लगाया, ये प्लस का निशान लगाया, जो रिएक्टेंट मिले और जो प्रोडक्ट बने उनके बीच में प्लस का निशान आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में हम जो केमिकल रिएक्शन है शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल चेंज इन द टर्म ऑफ सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं। सिंबल इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन। इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट के नाम लिखने से बढ़िया क्या है, हम उसको कर देते हैं सिंबल इक्वेशंस, ठीक है। अब सिंबल हमें याद करना पड़ेगा, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, है ना, एल्युमिनियम Al, Ag सिल्वर, और इसी तरह से हमें याद करना पड़ेगा सब, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब याद करना पड़ेगा। तो इसे सिंबल इक्वेशन भी कहते हैं। अगर सिंबल से हो जैसे 2Mg प्लस O इजिकल टू 2MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, Na2CO3, ये और शॉर्टकट हुआ, प्लस H2SO4 इजिकल टू CO2 बना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, गैस को ऐसे भी लिखते हैं Na2SO4, ठीक है। सोडियम सल्फेट बना, है ना। स्टेप 1 सिंबल ऑफ फार्मूला और रिएक्टेंट सब्सटेंस, ठीक है, रिटर्न द लेफ्ट साइड, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है राइट साइड, ठीक है। प्रोडक्ट को इधर लिखते हैं, इनके बीच में एरो का निशान लगाते हैं, इसको बीच में प्लस का लगाते हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे जिंक प्लस H2SO4, ये और ये मिला तो प्लस हुआ, ठीक है, और ये इनकी रिएक्शन हुई ZnSO4 प्लस H2। अब ये प्रोडक्ट है, चाहे कुछ भी हो, गैस हो, सॉलिड हो, और ये रिएक्टेंट
प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये दो तरह की इक्वेशन होती है, एक बैलेंस इक्वेशन और नंबर 2 अनबैलेंस इक्वेशन। इसको स्केलेटन वो भी कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन मतलब ढांचा, है ना। स्केलेटल जैसे हमारे अंदर स्केलेटन होता है, ढांचा, बिना मांस के बेकार है वो, ऐसे स्केलेटल मसल कहलाते हैं जब तक बराबर ना हो, ठीक है। अब हम जैसे ये है, अब हमने कैसे करना है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ये हमें रिएक्शन आई है। हमने सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट, फिर करना है LHS नंबर ऑफ एटम, RHS नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे एलिमेंट जिंक कितना है, इधर कितना है, 1। अब आ जाओ दूसरे पे, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितना है, 2, ठीक है, बराबर है। अब सल्फर कितना है, इधर 1, इधर कितना है, 1, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 4। ये बैलेंस है, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। अब ये मान लो ये इक्वेशन हो जाए, Mg, ठीक है, Mg प्लस O2 इजिकल टू MgO। अब इधर आ जाओ एलिमेंट MgO, इधर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब ये स्केलेटन है ना, ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस। इधर ऑक्सीजन 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है, और इधर कितनी है, 1। तो इधर 2 करने के लिए हम 2 से इधर मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो Mg इधर 2 हो गए, है ना, Mg इधर 2 हो गए। अब ये MgO, ये बैलेंस में करने के लिए इधर कितना हो गया, 2, इधर भी 2 करने के लिए 2 से गुना करिए, 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 2, बैलेंस होगी, ठीक है। इस तरह से ही करते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कार बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, अंडरस्टैंड। द chemical equation in which the number of atom of all kind are non-equal are called the unbalanced equation or skeletal equation, ठीक है। skeletal कराएगी, unbalanced कराएगी वो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आपको ये प्रोडक्ट थोड़े याद करने पड़ेंगे, जैसे एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, ये सब याद करने पड़ेंगे, है ना। ये मेन ऑक्सीजन O, सोडियम Na, सल्फर S, टिन Sn, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, यूरेनियम U, जिंक, ये सब के सिंबल याद करने पड़ेंगे आपको, ये तो करने ही है आपने, ठीक है। और कुछ मोनो एटॉमिक आइटम जो है वो भी याद करने पड़ेंगे, आयंस, है ना, जो मोनो एटम में रहते हैं, और कुछ जो डाई एटम में रहते हैं वो भी याद करने पड़ेंगे, है ना। मोनो एटॉमिक में कौन कौन से रहते हैं, हाइड्रोजन आयन, H+, सोडियम प्लस, कॉपर प्लस, है ना, क्यूप्रस प्लस,
और ये सिल्वर प्लस, ये सब प्लस में, मेटल्स के सब प्लस में रहते हैं, नॉन मेटल के सब माइनस में रहते हैं, मोनो एटॉमिक है, ठीक है, अंडरस्टैंड। पॉली एटॉमिक में एक से ज़्यादा होंगे, जैसे CO3 माइनस, PO4 -2, तो ये होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। इस तरह से होगा बस, और क्या है। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आपको आगे पढ़ाऊंगा। मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना चैनल को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। और ये चैनल एक दिन बहुत अच्छे ग्रो करेगा और लाखों स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। ओके बाय।